डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के लिए एक सवाल बनता है कि जहां पार्क को जो है आपने संभालना है। मुनव्वर अब्बास जो है उसने इस पार्क की क्या हालत की हुई है वो आप देख लें। उसका इस पार्क का जितना भी अमला है वो कहां पर है, किसके घर पर काम कर रहा है, कौन से ऑफिसर का नौकर बना हुआ है ज़ाती, वो अब आपका देखना काम है। लेकिन आप एक पढ़े लिखे डिप्टी कमिश्नर राजनपुर हैं, लेकिन सफाई सुथराई का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट कमर सिराज कुरैशी और आज हम आपको सैर करा रहे हैं फ़ख्र जहाँ पार्क की। और हम आपको दिखाएंगे कि फ़ख्र जहाँ पार्क कितना खूबसूरत पार्क है जो करोड़ों रुपए की लागत से इसको बनाया गया और सजाया गया। और इसमें हर तरफ ग्रीनरी कर दी गई ताकि राजनपुर की शहरियों के लिए जो है एक ज़बरदस्त किस्म का उनको मकाम मिल जाए, ताकि राजनपुर के शहरी यानी मर्द व ख़वातीन हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, वो यहाँ पर आएँ, सैर करें या सुबह की जो एक्सरसाइज करें आकर, ताकि उनकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है। अब हम आपको फ़ख्र जहाँ पार्क की सैर कराएंगे और आप देखेंगे कि फ़ख्र जहाँ पार्क कितना खूबसूरत है और इसमें सफाई कैसी ज़बरदस्त है। यहाँ के जो पौधे हैं, यहाँ की जो ग्रीनरी, उसको हम वक्त पानी दिया जाता है, उनको सूखने नहीं दिया जाता। उनके लिए आप देखें कि बहुत सारा अमला जो है इस पार्क के लिए सिर्फ इसलिए रखा गया है कि इसको साफ़ सुथरा रखा जा सके, इनके पौधों को सूखने ना दिया जा सके और इसकी हम वक्त जो है इसकी जो देखभाल रखी जा सके, ताकि आने वाले जो शहरी हैं उनको किसी भी तकलीफ़ का सामना ना हो। अब हम आपको फ़ख्र जहाँ पार्क की सैर कराते हैं। ये देखें, ये कितना खूबसूरत जो है ये फ़ख्र जहाँ पार्क है, जहाँ पर तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पर अमला है, लेकिन सफाई का आपको नामो निशान नहीं मिलेगा और हर तरफ आपको गंद कबाड़ यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताया चलूँ कि आज ईद का तीसरा दिन है और ईद के दिनों में भी यहाँ पर कोई सफाई नहीं है। यहाँ पर इन पौधों को कोई पानी लगाने वाला नहीं है। आप इन पौधों को देखें किस तरह सूख सूख कर नीचे गिर रहे हैं और ये इतने कीमती पौधे हैं जो हज़ारों रुपए में लेकर यहाँ पर लगाए गए। और जब कोई ऐसी पर्सनैलिटी ने आना हो कि जिसे सब कुछ दिखाना हो तो उस टाइम तो जो 1000 वाली चीज़ें 10-10 हज़ार में भी ख़रीद ली जाती है और फौरी तौर पर यहाँ पर लगा दी जाती है ताकि सब अच्छा की रिपोर्ट हो सके। लेकिन मैं आपको ये बताया चलूँ कि इस वक्त की जो सूरत हाल है फ़ख्र जहाँ पार्क की, यहाँ पर सैर के लिए आने वालों की तो कोई वो नहीं है। वो सब के सब जो है जोक दर जोक अपनी सेहत को देखते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं सुबह की सैर के लिए कि हमने पार्क जाना है। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें ये जो फ़ख्र जहाँ पार्क जो राजनपुर की शहरियों के लिए एक अच्छा सा मकाम बनाया गया था, वो गंद कबाड़ का एक जो है पार्ट बन चुका है। यहाँ पर आप इसके जो मैं आपको ये बता चलूँ कि फ्रंट गेट से लेकर एंड की दीवार तक आपको हर जगह गंद ही गंद मिलेगा। बच्चे आएँ तो उनके झूलों के नीचे आपको गंद मिलेगा, बैठने के लिए जो इन्होंने जो इंतज़ाम कर रखा है वहाँ पर आपको गंद मिलेगा। और यहाँ पर सफाई सुथराई के लिए 2 दर्जन से ज़्यादा का अमला रखा हुआ है, लेकिन एक भी आदमी यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा जो पानी लगाने वाला हो, जो इन पौधों को पानी देने वाला हो, इस गरासी को संभालने वाला हो। और इस वक्त कितना नुकसान हो चुका है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर राजनपुर के लिए एक सवाल बनता है कि मुनव्वर अब्बास जो है उसने इस पार्क की क्या हालत की हुई है वो आप देख लें। उसका इस पार्क का जितना भी अमला है वो कहाँ पर है, किसके घर पर काम कर रहा है, कौन से ऑफिसर का नौकर बना हुआ है ज़ाती, वो अब आपका देखना काम है। लेकिन आप एक पढ़े लिखे डिप्टी कमिश्नर राजनपुर हैं, लेकिन सफाई सुथराई का कोई नामो निशान यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों, मुझे ये फ़ख्र जहाँ पार्क का ये आपको चेहरा दिखाना था कि इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाएं। ये करोड़ रुपए की लागत से ये फ़ख्र जहाँ पार्क बनाया गया था। हाल ये है कि ये कचरा दान बना हुआ है, यहाँ पर लगे हुए पौधे जो हैं वो पानी को तरस रहे हैं और बीच ग्राउंड के पाइप पड़े हुए हैं, लेकिन पानी लगाने वाला कोई भी नहीं है। तो बहुत शुक्रिया।